आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए दोस्तों, आमल एकादशी आने वाली है, यानी आंवला एकादशी भी इसको बोलते हैं, रंग भरी एकादशी भी बोलते हैं। क्योंकि यह एकादशी जो है होली से पहले आती है, इसलिए इसको रंग भरी एकादशी भी बोला जाता है। आंवला एकादशी, आमल की एकादशी, आमल एकादशी, काफी नामों से इस एकादशी को जाना जाता है। और साथ ही इसका महत्व भी बहुत अधिक है। कहते हैं जितना फल निर्जला एकादशी का मिलता है, उतना ही फल हमें आमल एकादशी का भी मिलता है। और अगर इस दिन आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है, आप लड्डू गोपाल भक्त हो, युगल सरकार विराजित है, आप ठाकुर जी के भक्त हो और ठाकुर जी की सेवा करते हो, उन्हें यह विशेष स्नान कराते हो और सही विधि से पूजन करते हो, दोस्तों आपको इस आमल एकादशी का जो है 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। यानी 1000 गाय दान करने पर जितना अधिक फल प्राप्त होता है, उतना ही फल आपको इस दिन जो है लड्डू गोपाल को विशेष स्नान कराने से। और जो विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस गुप्त विधि के द्वारा आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, यह छोटा सा कार्य करते हो, ये 2 कार्य करते हो उनकी सेवा करते हुए, तो आपको 1000 गाय को दान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। क्योंकि यह एकादशी रंग भरी एकादशी है, तो इस दिन ठाकुर जी की सेवा करने से हमारे जीवन में रंग भर जाते हैं, खुशियाँ आती है, हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन किस प्रकार से ठाकुर जी को विशेष स्नान कराया जाएगा, यह एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, किस समय से एकादशी लगेगी, किस दिन पारण किया जाएगा, क्या विशेष कार्य करने हैं, किस प्रकार से हमें यह आमल एकादशी मनानी है। क्योंकि आमल की एकादशी का व्रत उपवास करने से अद्भुत पुण्यों की प्राप्ति होती है और उसके फल स्वरूप विष्णु लोक की भी प्राप्ति कही गई है। और इस दिन जो है आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, आंवलों का विशेष महत्व होता है। तो आप सबसे पहले आंवले के पेड़ की, अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो आंवले के फल की, या फिर आंवले का थोड़ा सा भी आपके पास जूस वगैरह हो, उसकी व्यवस्था कर लीजिए। देखिए आमल की एकादशी 27 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। शुक्ल पक्ष की एकादशी रहेगी। एकादशी तिथि जो है 27 तारीख की रात्रि 12:33 से रहेगी। 27 तारीख की रात्रि 10:32 तक। तो देखिए 26 तारीख का हम जो भोजन करते हैं रात्रि का, उसके अंदर आपको जो है बिल्कुल भी चावल नहीं खाने हैं, क्योंकि अन्न जो हमारे शरीर में पड़ा रहता है, इसलिए 10वीं की रात्रि को चावल खाना वर्जित कहा गया है। तो ठीक है, उसी प्रकार से 26 तारीख को रात्रि से आपको चावल का सेवन नहीं करना है। उद्या तिथि में हमें 27 फरवरी को जो है एकादशी मिल रही है, इसलिए 27 फरवरी को जो हम आमल एकादशी का व्रत करेंगे। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है, आप व्रत भी नहीं करते, तो इस विधि के द्वारा उनकी सेवा कर लीजिए। आपको जो है आमल एकादशी का पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होगा, रंग भरी एकादशी का पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो चलिए बताते हैं आपको यह बिल्कुल सही और गुप्त विधि। सबसे पहले हम जो है सुबह उठकर स्नान करते हैं, और स्नान करने के लिए कि आमल की एकादशी के दिन अपने स्नान जल में 1 आंवला अवश्य ही डालिए। अगर आंवला नहीं है, आंवले का फल नहीं है, तो आंवले के पेड़ के पत्ते भी आप डाल सकते हो, या फिर थोड़ी सी आंवले के जूस की कुछ बूंदे भी आप डाल सकते हो। और गंगा जल डालकर आपको स्नान करना है। इससे महानदियों पर स्नान का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। उसके बाद घर में विराजित लड्डू गोपाल को प्रेम पूर्वक जगाकर, अगर आप मंगला आरती करते हो तो पहले मंगला आरती कर लीजिए, जैसे आप रोज करते हो उसी प्रकार से। उसके बाद जो है ठाकुर जी की आमल एकादशी की, आंवला एकादशी की सेवा शुरू होगी। फिर देखिए आपको वीडियो में भी आप देख सकते हो, आपको ठाकुर जी को आमल एकादशी का विशेष स्नान कराना है, उन्हें महा स्नान कराना है। उसके लिए आपको पंचामृत से स्नान नहीं कराना है दोस्तों। उसके लिए आपको देखिए, आप ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए पहले उनका जल स्नान के लिए तैयार कर लीजिए। उसमें आपको एक शुद्ध लोटा जल का भर लेना है। उसमें आपको 1 आंवला अवश्य ही डालना है। आंवला आपके पास नहीं है तो आप आंवला रस की कुछ बूंदे डाल सकते हो, आंवला के पत्ते डाल सकते हो, लेकिन आमल एकादशी के दिन आपको पत्र नहीं तोड़ने हैं, न ही तुलसी के और न ही आंवला के। तो यह व्यवस्था आपको पहले ही कर लेनी है। उसके बाद आपको थोड़ा सा गंध स्नान के लिए इत्र आपको जल में डालना है, थोड़ा सा चंदन डालना है, थोड़े से पुष्प आपको डालने हैं। क्योंकि देखिए
यह रंग भरी एकादशी भी है, इसलिए इस दिन ठाकुर जी को गंध स्नान, फूलों से स्नान, आंवला स्नान ये सब कराए जाते हैं, जिसका बहुत ही ज्यादा पुण्यफल हम लोगों को प्राप्त होता है। तो स्नान कराने के लिए शास्त्रों में भी यह लिखा गया है कि इस दिन अगर हम ठाकुर जी को आंवला रस कुछ बूंदे जल में मिलाकर या फिर आंवला का फल डालकर ठाकुर जी को विशेष स्नान कराते हैं, फूलों से स्नान कराते हैं, गंध स्नान कराते हैं, तो हमें ठाकुर जी के महाअभिषेक का पुण्यफल प्राप्त होता है। तो यह महाअभिषेक करने के पश्चात आप इस जल को अपने घर में छिड़क दीजिए। बाकी का जल जो है आप पौधों में विसर्जित कर दीजिए, तुलसी जी में विसर्जित नहीं करना है। फिर आप शुद्ध जल लेकर एक तुलसी पत्र डालकर प्रसादी के रूप में प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी को स्नान करा दे। फिर उस स्नान जल को आप जो है प्रसादी के रूप में पा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हो, अपने घर परिवार वालों को भी प्रदान कर सकते हो। इस प्रकार से आपको यह महास्नान कराना है। ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करना है। जैसे भी आपके पास पोशाक है, पोशाक धारण करा दीजिए और सुंदर सा श्रृंगार करके आप वीडियो में भी देख सकते हैं, हम ठाकुर जी को लाल या फिर पीले रंग का आसन लगाकर मंदिर में या फिर चौकी पर आप विराजित कर लीजिए अच्छे से। गणेश जी भगवान को फूलों का आसन देकर उन्हें भी विराजित कर लीजिए। फिर देखिए दोस्तों, इस दिन कलश स्थापना भी अवश्य की जाती है। अगर आप व्रत करते हो तब भी यह कलश स्थापना कीजिए, अगर आप व्रत नहीं करते हो तब भी यह ठाकुर जी के लिए कलश भरकर अवश्य ही रखिए। इस कलश के नीचे आपको थोड़े से फूल रखने हैं। आप जो है सात्विक भी बना सकते हो या फिर आप खाली फूल रखकर भी जो है अपना कलश रख सकते हो। उस कलश में आपको एक सुपारी, एक लौंग का जोड़ा और जो है एक आंवला का फल, मैंने बताया है कि इस दिन आंवले का विशेष महत्व है, एक आंवले का फल डालकर आपको यह कलश स्थापना करनी है। उसके ऊपर आपको जो है कोई भी ऋतु फल रख सकते हो। अगर ऋतु फल नहीं है, नारियल रख सकते हो। नारियल भी नहीं है तो मीठे से भरकर कोई भी पात्र आप जो है अपने कलश के ऊपर रख सकते हो। कलश को खाली मत छोड़िए, कुछ न कुछ उसके ऊपर दोस्तों अवश्य ही रखिए। इस प्रकार से कलश स्थापना करने के बाद अगर आप अखंड दिया जलाते हो तो बड़ा सा दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अगर आप पूजा के लिए दीपक जलाते हो तो छोटा दीपक जला लीजिए। तिल के तेल का दीपक बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए तिल के तेल से दीपक जलाए और अपनी पूजा प्रारंभ करें। सभी सामग्री मैंने रख ली है। उसके बाद देखिए हम अपने पूजन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी भगवान को, ठाकुर जी को वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करते हैं। कलावा समर्पित करने के बाद हम उन्हें चंदन से तिलक लगाते हैं, पुष्प समर्पित करते हैं और फिर देखिए इस दिन जो है आंवले का विशेष महत्व होता है, तो आंवले के फल का भोग ठाकुर जी को अवश्य लगाए। ठाकुर जी को, गणेश जी भगवान को आंवले के फल का भोग जरूर लगाना है, क्योंकि आमल एकादशी है। अगर आंवले का जूस है तो आप उसका भी भोग लगा सकते हो, लेकिन पूजा में आंवला अत्यंत ही अनिवार्य है। भोग लगाने के पश्चात जिस मिठाई में अन्न हो उन मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हो। मखाने की खीर का भोग लगा सकते हो, मक्खन मिश्री का भोग, कच्चे दूध का भोग, मौसमी फलों का भोग, केले का भोग, सेब, संतरे, जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो उन फल का भोग भी आपको ठाकुर जी को अवश्य ही लगाना है। पूजा आरती करनी है। अपनी पूजा आरती सब कुछ करने के बाद देखिए आपको जो है कथा करनी है। पूजा आरती सब कुछ करने के बाद अगर आप जो है आपके पास आंवला ज्यादा मात्रा में है तो आप जो है 5 आंवले जो है दीपक के लिए तैयार कर लीजिए। उनमें से एक आंवले से दीपक बनाकर ठाकुर जी के सामने अवश्य जलाइए। यानी एक आंवले का दीपक का दीपदान आप ठाकुर जी को मंदिर में अपने अवश्य ही कीजिए। फिर आपको जो है आंवले के दीपक का दीपदान करने के बाद ठाकुर जी के सामने अपनी जो है एकादशी की कथा करनी है। एकादशी की कथा आप गूगल से, किताब से, किसी भी प्रकार से कर सकते हो। आपको जो नाम जाप करने हैं वो सभी करने हैं। कथा करते समय हाथों में आपको फूल अवश्य ही लेने हैं। इस प्रकार से भोग लगाने के बाद, अपनी पूजा आरती करने के बाद, ये सभी कथा करने के बाद, अपनी पूजा विधि करने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि यह रंग भरी एकादशी है तो ठाकुर जी के साथ होली खेलना न भूले। देखिए दुल्हनडी के दिन, होली के दिन ठाकुर जी के साथ होली खेली जाती है, लेकिन रंग भरी एकादशी के दिन, आमल एकादशी जो पड़ती है, इस दिन भी हम ठाकुर जी के साथ होली अवश्य खेलते हैं। तभी हमारा यह रंग भरी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है और हमें इसका दिव्य फल भी प्राप्त होता है। तो आप जो है हरा, लाल, पीला, जो भी आपके पास गुलाल है उस गुलाल से ठाकुर जी के साथ होली खेलिए, फूलों की होली खेलिए।
सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में हम गुलाल समर्पित करते हैं सभी रंगों से, जो है हम ठाकुर जी की हल्का हल्का गालों पर लगाते हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क पर, ठाकुर जी के मस्तिष्क पर जो है हम चंदन से ही तिलक करते हैं। पहले गुलाल अपनी स्किन पर लगाकर देख लीजिए कहीं आपको कोई पीड़ा तो नहीं हो रही है। मैंने सभी गुलाल जो है फूलों वाले पूजा के गुलाल मिलाए हैं, इसलिए आप भी देखकर ही गुलाल का चुनाव करें ताकि ठाकुर जी को कोई भी परेशानी न हो। देखिए, रंगों से होली करने के बाद आपको ठाकुर जी के साथ इत्र की होली खेलनी है। इत्र की होली कैसे खेलते हैं? एक लोटा जल में थोड़ा सा इत्र और थोड़े से फूल की पंखड़ियां मिलाकर एक फूल लेकर ठाकुर जी के ऊपर जल छिड़क कर हम ठाकुर जी के साथ इत्र की होली खेलते हैं। और यही इत्र आप अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। जिससे आपने ठाकुर जी के साथ होली खेली है, अपने पूरे मंदिर में छिड़क दीजिए। इससे बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का वास भी आपके घर में होगा। इत्र की खुशबू भी पूरे घर में फैल जाएगी। इस तरह इत्र की होली, फिर फूलों की होली खेलिए, रंगों की होली खेलिए। इस तरह से ये होली खेलने के बाद ठाकुर जी के साथ प्रार्थना कीजिए, हे ठाकुर जी, जिस प्रकार से आज रंग भरी एकादशी पर मैंने आपके साथ फूलों की होली, इत्र की होली, रंगों की होली खेली है, मेरे घर परिवार में भी इसी प्रकार से खुशियां प्रदान करना। सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए, पूरी श्रद्धा भाव से प्रार्थना कीजिए और ठाकुर जी के साथ आनंद लेते हुए होली खेलिए। देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा। अब देखिए, ठाकुर जी के साथ होली खेलने के बाद जैसा कि मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि होला अष्टक लगने वाले हैं, तो होला अष्टक में जो ये 8 दिन होते हैं, मैंने आपको एक छोटा सा हवन बताया था कि आपको अवश्य ही करना है। इससे आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, किसी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो होली पर जो है नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है और इस समय पर जो है चौराहे पर इधर उधर लोग जादू टोना टोटका ये बहुत सब चीजें करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि छोटा सा हवन कर लीजिए, उससे आपके घर में इन सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। इस दिन जब आप यह हवन करते हो, आप वीडियो में भी देख सकते हो, आपको जो है 2 कपूर डालकर, जैसा कि आपके पास तुलसी की लकड़ी हो या आम की लकड़ी हो या फिर उफला हो, अंगारी कर लीजिए या फिर कपूर से ही आप यह कर सकते हो। कपूर जलाकर उसमें एक लौंग का जोड़ा डाल दीजिए। फिर आप जो है एक आंवला, आमल एकादशी के दिन एक आंवले की आहुति ठाकुर जी को अवश्य ही प्रदान करें। यह आंवला की आहुति देने से यह संपूर्ण आहुति मानी जाती है और इससे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके घर में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। तो आंवला एकादशी के दिन एक आंवले की आहुति इस हवन में अवश्य ही दे। साथ ही साथ 11 आहुति, 7 आहुति आप सामग्री से दे सकते हो, जो पूजा की सामग्री आती है। तो इस प्रकार से आमल एकादशी के दिन आपको जो है यह छोटा सा हवन करना है। पूरे घर में घुमाकर इसे आप अपने घर के बाहर चौखट पर रख दीजिए, जिससे सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। फिर अपने आप को पूजा आरती सभी करनी है और पूरा दिन ठाकुर जी को जो है मखाने की खीर का भोग यानी फलार कराते हुए, मिठाइयों का भोग लगाते हुए, जितना इस दिन आप नाम जाप करते हो उतना ही आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप जो है जोर जोर से बोलकर नाम जाप नहीं करते, आप कुछ काम कर रहे हो, तो अपने मुख को बंद करके अंदर ही अंदर मानसिक जाप करते रहिए, उसका और भी अधिक दिव्य फल आपको प्राप्त होता है। जितना कहते हैं हम 4 दिन में नाम जाप करते हैं, आमल एकादशी के दिन 108 बार नाम जाप करने से ही उतना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो इस दिन जाप करना तो आप बिल्कुल भी न भूलें। इस दिन आप अपने दैव पितरों को तृप्त करने के लिए एक आंवला डालकर, एक लौंग का जोड़ा, एक तुलसी दल डालकर, थोड़ा सा गुड़ और तिल डालकर अगर उन्हें एक लोटा जल समर्पित करते हो तो आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप पितरों की पूजा पाठ करते हो, पितरों को मानते हो, तो एक लोटा जल पूजा के बाद अपने पितरों को तृप्ति के लिए अवश्य ही प्रदान करें। और होली जैसे त्योहार पर तो सभी लोग पितरों के लिए दिए जलाते हैं, इसलिए आमल एकादशी के दिन उन्हें तृप्ति देने के लिए एक लोटा जल अवश्य ही समर्पित करें। अब देखिए, आमल एकादशी के दिन पूजा के बाद आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है। आंवले के पेड़ में जो है हम दीपक जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं। आपके आंगन में, आपके घर के बाहर कहीं पर भी आंवला का पेड़ हो तो आप उसमें दीपदान अवश्य ही कीजिए, उनके पास दीपक जलाइए, साथ परिक्रमा करिए। अगर आपके पास आंवला का पेड़ नहीं है, उस परिस्थिति में आप जो है आंवला के दीपक बनाकर, 5 दीपक बनाकर दीपदान कीजिए। जो आंवला का फल आता है
और मानसिक रूप से आंवला के पेड़ की परिक्रमा कर लीजिए। मान लीजिए कि तुलसी जी की आप परिक्रमा करते हो और तुलसी जी की परिक्रमा करते हुए आप मानसिक रूप से आंवला के पेड़ की परिक्रमा कर लीजिए, तो आपको तब भी उतना ही फल प्राप्त होगा। अगर आंवला का फल भी नहीं है तब भी आप मानसिक रूप से ठाकुर जी को आंवला का फल अवश्य ही समर्पित करें, लेकिन हो सके, संभव हो सके तो आंवले के फल का आप जो है जरूर इंतजाम कर लीजिए और ठाकुर जी को जरूर समर्पित कीजिए। अगर पेड़ नहीं है तो उसमें आप मानसिक रूप से परिक्रमा कर सकते हो, लेकिन आंवले के फल से दीपक बनाकर 5 दीपक बनाकर एक दीपदान तुलसी जी के पास, एक दीपदान आंवले के पेड़ के लिए आप जो है दोबारा से तुलसी जी के पास ही कर सकते हो। एक दीपक का दीपदान आपको ठाकुर जी के लिए करना है, एक दीपक आपको संध्या के समय आंवला का ही अपनी चौखट पर जलाना है और एक दीपक आपको आकाश दीपदान करना है, या फिर आप पितरों के लिए भी वह आंवले के दीपक का दीपदान कर सकते हो। इस दिन दीपदान का भी बहुत अधिक विशेष महत्व होता है, तो 5 आंवले के दीपक का दीपदान जो है इस दिन आप अवश्य ही करें। इससे क्या होगा, आपको जो है आंवले के पेड़ की पूजा जितना ही पुण्य फल प्राप्त होगा और आपको कहते हैं 5 आंवले के दीपक के दीपदान से हजारों दीपदान का पुण्य फल भी प्राप्त होगा। बाकी दान पुण्य अगर आप करना चाहते हो तो जैसा मैं बताती हूँ, गाय के लिए आप दान निकाल सकते हो, चींटियों को आप दान कर सकते हो, इस तरह से भी आप जो है दान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। अब पारण जान लीजिए कि हमें पारण कब करना है। देखिए, पारण हमें जो है अगले दिन 28 तारीख को 9:35 के बाद ही पारण करना है, यानी हमें अपने एकादशी व्रत का पारण जो हम 27 तारीख को रखेंगे वो 9:35 28 फरवरी को करना है। मतलब कि या तो 9:35 पर या उसके बाद ही करना है। पुष्प नक्षत्र और द्वादशी का ना, इसको गोविंद द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यदि आप देखोगे तो आपको यह नरसिंह द्वादशी के नाम से मिलेगी आपके कैलेंडर वगैरह में, क्योंकि होली पर जो है नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है, तो यह नरसिंह द्वादशी भी से कहा जाता है। तो हर वर्ष आती ही है, लेकिन इस बार जो संयोग बन रहा है दोस्तों, पुष्प नक्षत्र और द्वादशी, ठीक है, तो यह गोविंद द्वादशी बन जाती है। सूर्योदय होने के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हो, लेकिन अगर आपको महापातक नाशनी संयोग का लाभ लेना है तो आप 9:35 के बाद ही अपने एकादशी व्रत का पारण कीजिए, क्योंकि उस समय यह गोविंद द्वादशी बन जाएगी। पारण के समय दोस्तों आप जो है दान पुण्य कर सकते हो, गौ माता को रोटी देकर पारण कर सकते हो, आप जो है खिचड़ी दान करके पारण कर सकते हो। अगर आप दान नहीं कर सकते तो आप जो है सिर्फ ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाकर उसे ही प्रसादी रूप में पाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हो। इस तरह से अगर आप आमल एकादशी, आंवला एकादशी के दिन ठाकुर जी को महास्नान कराते हो, भोग लगाते हो, दीपदान करते हो और उनकी सेवा करते हो, जिस तरह से मैंने बताया हवन करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो सच मानिए आपको 1000 गौ दान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। आपको जो है आमल एकादशी, रंग भरी एकादशी का बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। आपके घर में विराजित लड्डू गोपाल इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके करोड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे। और जब हमारे पाप नष्ट होते हैं तो ठाकुर जी हमारे और अधिक समीप आते हैं, हमारे लिए वैकुंठ धाम के दरवाजे खुलते हैं, हम पर ठाकुर जी की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, हमारे जीवन में सुख शांति आती है। और एकादशी का व्रत का तो फल ही इतना ज्यादा दिव्य है, इतना शक्तिशाली है। जो भी एकादशी के व्रत करता है उसके तो सारे पाप ही नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई भी व्रत नहीं करते एकादशी का, तो इस आमल एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। अगर व्रत भी नहीं कर सकते तो ठाकुर जी की सेवा कीजिए और सात्विक भोजन करते हुए, बिना प्याज लहसुन का बिल्कुल सात्विक भोजन करते हुए इस दिन ठाकुर जी की सच्चे हृदय से, जैसे मैंने बताया उस विधि से पूजा पाठ कीजिए। ठाकुर जी के साथ होली खेलिए। रंग भरी एकादशी है तो आपको फिर भी ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, एकादशी का फल प्राप्त होगा और ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि ठाकुर जी आपके भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होते, ठाकुर जी आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति आमल एकादशी का व्रत रखता है, आंवला एकादशी का, और आंवले के फल का सेवन करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखे बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि राधे राधे लिखने से हमारे कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए, उससे क्या होता है कि दूसरों का भी मार्गदर्शन होता है
और उसका भी फल आपको मिलता है कि आपकी वजह से किसी का मार्गदर्शन हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अवश्य ही पूछा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लड्डू गोपाल की इस तरह की दिव्य पूजा करने के लिए, उन्हें मां स्नान कराने के लिए हमारे साथ बने रहिए, ताकि समय समय पर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूं, आपका भी मार्गदर्शन होता रहे। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। आप सभी को आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। राधे राधे।